मेरे साथ रंजीता रंजन जी हैं, कांग्रेस से आप राज्यसभा सांसद हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या आप लोगों की आपत्तियां हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? आपत्ति ये है कि लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। आपत्ति ये है कि आपने इसी नए सदन में हम लोगों ने भाषण दिया और सर्वसम्मति से अपोजिशन ने बोला महिला रिजर्वेशन लेकर आए। रूलिंग पार्टी ने कहा कि हम जनगणना करा रहे हैं, परिसीमन कराएंगे, 27 तक कंप्लीट करेंगे और 29 का लोकसभा चुनाव में महिला रिजर्वेशन के साथ होगा। अब आपत्ति ये है कि कब लेकर आएंगे। अब इधर उधर की बात छोड़े और रूलिंग पार्टी को हम महिलाओं को रिजर्वेशन देनी चाहिए। आप 29 क्या 27 और 28 से आने वाले विधानसभा में भी रिजर्वेशन दो, हम तो ये चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आपने स्टेप बताए थे, जनगणना, परिसीमन और महिला रिजर्वेशन, और आपने ये भी हम लोगों से वादा किया था कि 29 से पहले हम सब कुछ कर लेंगे। आज क्या हो गया? तो महिला आरक्षण बिल का जो फॉर्मूला है वो कैसे तय होना चाहिए, हम समझना चाहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की है और इस फॉर्मूले का अगर आप उठा के देंगे, मुझे जहाँ तक याद है जो 2023 में नए पार्लियामेंट में ही महिला विधेयक पे डिस्कशन हो रहा था और कुछ पॉइंटों के अलावा करीब करीब जो अपोजिशन है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है महिलाओं को रिजर्वेशन देने में, क्योंकि एक मुद्दा तो पहले ही सॉल्व हो गया था कि डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ाएंगे। तो हमारे जो पुरुष साथी हैं उनको ये इनसिक्योरिटी नहीं थी कि हमारी ही सीटों में महिलाएं आ जाएंगी। अब तो हम राह देख रहे हैं कि परिसीमन के बाद आप लोकसभा की सीटों को, जैसे अभी 18 लाख वोटर हैं तो अब 12 से 13 लाख वोटर्स तय कर रहे थे और सीटें बढ़ा रहे थे ताकि 150 सीटों के करीब महिलाओं की बढ़ जाए। हम राह देख रहे हैं, अभी तक उस पे आपने कोई कार्यक्रम ही नहीं शुरू किया। तो 2029 में महिला रिजर्वेशन आएगी कैसे? क्या अब जो ये बातें शुरू हुई हैं, ये जो अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, फिर से महिलाओं को झुंझुना पकड़ा रहे हैं क्या? लेकिन मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और अगर परिसीमन होता है, आरक्षण दिया जाता है, तो क्या आप लोग डिमांड करते हैं कि 50% सीटें बढ़ाई जाएं, 120 हो जाएं या 100 सीटें हो जाएं? कैसे डिमांड करते हैं? देखिए, ये तो बहुत जटिल है और ये परिसीमन पे तय होता है। पहले भी एक बार परिसीमन हुआ है 9 के पहले। हम लोगों ने 9 का चुनाव परिसीमन के बाद लड़ा था। तो ये तो सारा खाका देखा जाता है, एरिया देखा जाता है और बिल्कुल अब जो लोकसभा के वोटर्स हैं काफी बढ़ चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, बंगाल, वो देखेंगे तो अब 22-22, 23 लाख पॉपुलेशन हो गई है। पहले 15 लाख वोटर था, अब 18 लाख, 19 लाख हो गया है। तो ये तो सरकार को ढंग से खाका तय करना है, ना कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिसमें खाली उनको फायदा हो। तो बिल्कुल जब परिसीमन होगा तो पूरा विपक्ष भी देखेगा कि न्याय संगत परिसीमन और डिलिमिटेशन होना चाहिए। ये बड़ी बात आपने कही है। रंजीता जी, एक और सवाल है कि केंद्र सरकार के कई मंत्री विपक्षी दलों के नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सीधे किरण रिजिजू को चिट्ठी लिख दी है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। क्यों? बिल्कुल की है। ये तो क्या बोलते हैं उसको कि फूट डालो राज करो। हम चाहते हैं कि आप जब विधेयक पे चर्चा हो चुकी है रिजर्वेशन पे और करीब करीब अपोजिशन समर्थन में है, तो आप एक साथ भी क्यों नहीं बुला रहे? ठीक है, आप 1 to 1 कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल मैं कहूंगी कि हमारी पार्टी भी कह रही है आप सर्वसम्मति से भी बुलाइए ना, सारा अपोजिशन को एक साथ बुलाइए। आप क्या उसमें त्रुटियां और आपको क्या दिक्कत आ रही है, एक साथ सबको बैठा के बताइए ना, तो हम लोग जवाब देंगे। सदन में आएगा तो सपोर्ट करेंगे आप लोग? हम लोग कब सपोर्ट नहीं किए हैं? मैडम ने तो 20 बार चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी जी ने लिखी है, कई बार सदन के भीतर बोला है, खड़गे साहब ने बोला, हम सब बोल रहे हैं। हम लोग तो राह देख रहे हैं कि हम लोग का अधिकार पार्लियामेंट में कब मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच। रंजीता रंजन जी खास बातचीत कर रही थी। संसद भवन से मोहित राज दुबे, ABP न्यूज, दिल्ली।